यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इस समय पूरा मन लगाकर प्रभु की स्तुति में समय बिताएंगे। जब हमने इस कार्यक्रम को नाम देने को सोचा तो सोचा कि इसको मातृधाम सत्संग देंगे। सत्संग का तात्पर्य है संतों की संगति। सत्संग का तात्पर्य है प्रभु के आध्यात्मिक अनुभूतियों को बांटने की वेदी। तो ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का, प्रभु की आराधना करने का और प्रभु की स्तुति और आराधना करने का। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 19 और 20 में संत पौलुस कहते हैं, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक भी संत पौलुस यही बात कहते हैं कि धन्यवाद देना। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा? कि हम लोग आनंदित रहें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें, हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा पिता हो, परमेश्वर की आराधना हो, पिता परमेश्वर की आराधना प्रभु हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की प्रभु स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा प्रभु हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते यीशु हैं। के वरदान के लिए यीशु के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते पवित्र हैं। आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय उसकी है। महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का और तेरी महिमा का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। पूरी करता वह है। जो कुछ करता है वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु निर्बल को संभालता प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को और झुके हुए को सीधा करता है। सीधा करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। वो जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सब के निकट है वह उन सब के निकट जो उसका है, नाम लेते जो हैं, उसका नाम जो लेते सच्चे हैं, हृदय से जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं उससे विनती करते हैं और जो उस पर श्रद्धा रखते हैं और जो उस पर श्रद्धा रखते वह हैं उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। हालेलुया। 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 हे दयालु प्रभु, हे दयालु प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्यों को मनुष्यों को सारी सृष्टि को सारी सृष्टि प्रेम को करने वाले पिता, प्रेम करने वाले पिता, हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना जीवन करते की हैं। एक एक बात के लिए, जीवन के एक एक बात के लिए, सुख दुख के लिए, सुख दुख के लिए, विफलता के लिए, विफलता के लिए, सफलता के लिए, सफलता के लिए, रोगों के लिए, रोगों के लिए, आनंद के लिए आनंद के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने हमारे के लिए, संग संग चलने के लिए हमारे संग चलने हम के तुझे लिए, धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते विश्वास हैं। करते हैं हम विश्वास तेरी करते हैं। स्तुति में शक्ति है, तेरी स्तुति में शक्ति बंधनों है। को खोलने की शक्ति है। बंधनों को खोलने की हालेलुया। शक्ति है। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना, 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 आराधना। स्तुति आराधना, 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 आराधना। बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ हम इस समय हमारे भाई भोषा और बहन सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति का गीत गाएंगे। सभी लोगों से अनुरोध है, सारे हृदय से, मन खोलकर, हृदय खोलकर, जुबान खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में लग जाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी में
जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू। सारे जमां तू जिंदा खुदा ओ साहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू। सारे जमां तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई। ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे गाइए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। गाइए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। तेरी जरूरत है। आइए प्रभु स्तुति करें। हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर की उपस्थिति इस समय अपने करीब महसूस कीजिए।
बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, आप और मैं जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह इमैनुअल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु इस समय आपके करीब है, महसूस करना। आप इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठे इस समय महसूस कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके पास हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमने प्रभु की स्तुति की है, आइए हम उसी महान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, इस सत्संग में भाग लेने के लिए बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने आपको चुनकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया है। धन्यवाद दीजिए, विश्वास कीजिए कि आने वाले पलों में प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। आने वाले पल आपके लिए अनुग्रहकारी पल है, विश्वास करना। और इस समय अपने हृदय को खोलिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए खोलिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारे काम काज को जरा दूर रखिए और पूरी तरह से सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये काफी नहीं है कि आप इसको सुनेंगे और देखेंगे, बल्कि आपको इसमें सहभागी होना है, इसमें भाग लेना है। पवित्र वचनों को आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में और आत्मा में प्रवेश करने देना है। आपकी आत्मा को प्रभु की आराधना करने देना है, प्रभु में लीन हो जाने देना है। उसी समय प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेंगे। आपके लिए असंभव कार्य प्रभु संभव बनाएंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए। पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा ही हमारे परिवार की समस्याएं मिटेंगी। पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा ही हमें बुद्धि सद्बुद्धि मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके उसमें अपने उत्साह से भरिए, मेरी निराशा को दूर करके मुझे आशा से भरिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथ खुला रखिए। पवित्र आत्मा के लिए समय हम लोग गीत गाने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। इस गीत में हमारे भाई बहन के साथ उनके पीछे पीछे गाते जाइए। इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना में लीन हो जाइए। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भड़का निकाल
भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पावन आत्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र क्षणों में हैं। हम अभी प्रभु के वचनों को सुनने वाले हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आश्रम से प्रसारित सारे कार्यक्रमों के लिए। हालांकि हम लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, इसके बावजूद कार्यक्रम सही सलामत चल रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग इन कार्यक्रमों में सहभागी हो रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। रोज़ की रोटी के कार्यक्रम को रोज़ हज़ारों लोग देख रहे हैं, उससे कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई लोग व्यक्तिगत रूप से आश्रम में आते समय भी बोलते हैं कि हम रोज़ की रोटी देखते हैं, अन्य कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। हमारे परिवार में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आ रही हैं। एक बेटी कल आई थी मिलने के लिए, बनारस की ही, और उसने कहा कि मेरी बहन, मेरी दीदी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने त्याग दिया था उसको और बहुत बुरी अवस्था में घर पे पड़ी हुई थी बिस्तर पर, और वो प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन इस बेटी ने उससे कहा कि आप एक काम कीजिए, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक कृपाधारा कार्यक्रम आश्रम से प्रसारित होता है। आप इतना कीजिए, कार्यक्रम खोलिए और अपने कान के पास रखिए। और उस बहन ने उस बात को मान लिया, और कुछ ही दिन के अंदर वो बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। आजकल चल फिर रही है, अपना काम कर रही है। कितना बड़ा चमत्कार है। कल एक भाई आए थे मुझसे मिलने के लिए। उस भाई ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने उनकी एक बहन के लिए प्रार्थना की थी। उनका नाम था रेणु कुजूर, छत्तीसगढ़ से। सीने में कैंसर था और गर्भाशय में भी कैंसर था। कैंसर काफ़ी फैला हुआ था। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में वो बहन लाई गई थी। उन्होंने लिख कर हमें प्रार्थना यहाँ से आश्रम से प्रार्थना मांगा था। ऑपरेशन थिएटर में उनको लाया गया। उसके बाद कहाँ चीरना है इसको देखने के लिए उनके जो रिपोर्ट को देखा तो डॉक्टरों ने देखा कि कोई कैंसर है ये नहीं। फिर उस बहन को ले जाया गया और फिर से उसका चेकअप किया गया ऑपरेशन करने से पहले, और उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कैंसर है ये नहीं। और वो बहन बहुत खुश हैं, प्रभु को धन्यवाद देती हैं, प्रभु के साथ जुड़ी हुई हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। इसी तरह कई 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 चमत्कारों के बारे में हमें सुनने को मिलता है। छोटे मोटे चमत्कार, बच्चा मिला, नौकरी मिली, ये तो बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा है। लेकिन बहुत सारे लोगों में प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन सारे वरदानों के लिए। करने वाले प्रभु हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, हम लोग तुच्छ हैं, हम लोग इंसान हैं, मनुष्य मात्र हैं। हम लोग प्रभु की कृपा के द्वार पर जाकर मांग सकते हैं और प्रभु देते हैं। देने वाले प्रभु हैं, चंगाई देने वाले प्रभु हैं, आशीष देने वाले प्रभु हैं, बच्चा देने वाला प्रभु है, नौकरी देने वाला प्रभु है। एक बहन ने कहा कि उसकी बहन जो विधवा हैं वो प्रभु पर विश्वास पहले कम करती थी, लेकिन आश्रम में जब क्रूज़ की यात्रा हो रही थी, पहली क्रूज़ की यात्रा, दूसरी क्रूज़ की यात्रा, तीसरी क्रूज़ की यात्रा, पहली बार आश्रम आई थी और इस निवेदन के साथ आई थी कि उनको नौकरी मिले।
तीसरे क्रूज की यात्रा के बाद घर पहुंच गए तो उनको बुलावा हुआ और 5वें क्रूज की यात्रा के बाद वो नौकरी ज्वाइन की। कितना बड़ा चमत्कार है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, जो प्रभु पर भरोसा रखता हुआ कभी लज्जित नहीं होगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना को बनाए रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु ने क्या कहा है, मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, प्रभु ने कहा, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है सुनी जाती है। पक्के विश्वास के साथ प्रार्थना को जारी रखिए, प्रभु को मत छोड़िए। एक बेटी ने कल मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या करूं, मैं इतने दिन से प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं। मैंने कहा तुम्हारी प्रार्थना का जो सार है सही नहीं है। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में सफलता हो या ना विफलता हो या सफलता हो, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, जुड़ी रहूंगी। एक ऐसी दृढ़ धारणा और एक ऐसा दृढ़ विश्वास, एक ऐसी दृढ़ प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं और हम सब लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और हमें प्रभु की अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन हमारी कृपाओं के साथ क्या होता है? संत पौलुस कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वहां पे पौलुस क्या कहते हैं? यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। पौलुस कहते हैं हमें जो कृपा मिलती है, जो प्रभु की आशीष है, जो अभिषेक है, यह मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। ये मिट्टी के बर्तन में रखी गई हैं। आप जानिए, आप सोचिए, अगर आप मिट्टी के बर्तन में कोई कीमती चीज लेकर कहीं जा रहे हैं तो आप कैसे चलेंगे? बहुत संभल संभल कर चलेंगे, संभाल संभाल कर चलेंगे कि कहीं किसी चीज से ठेस न लग जाए और मिट्टी के बर्तन ना टूटे और वह कीमती चीज बर्बाद ना हो जाए। पौलुस कहते हैं हमें याद रखना चाहिए कि हमें ईश्वर से जो कृपा मिली है वो मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। एक विश्वासी अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकता है। कितनी कृपाएं प्रभु से हमें मिलती हैं, कैसे हम गंवा देते हैं, कैसे हम गंवा देते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 और प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 1 में प्रभु का वचन कहता है कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे ईश्वर सदृश बनाया। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे ईश्वर सदृश बनाया, यानी आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप हैं, ईश्वर के सदृश्य बनाए गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 28 में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा फूलो फलो, समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने मनुष्य को अपना अधिकार प्रदान किया। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 उसके वाक्य 6 से बहुत सुंदर वचन है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? हे प्रभु, तूने मनुष्य को, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया।
तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनाएले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को, सब कुछ को तेरे अधिकार में दिया, उसके अधिकार में दिया, मनुष्य के अधिकार में दिया। तो ईश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना अधिकार रखा, अपनी महिमा रखी। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 17 में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वचन। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा हुआ वाक्य 1 से, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। एक एक वचन को सुनते जाइए। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी दिया। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आंखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सकें और उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान एवं महिमा में कार्यों का बखान करें। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान और जीवनप्रद नियम दिया। ईश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, आप और मुझे कैसे बनाया। आप और मैं मूलतः कितने सम्मान के योग्य और पात्र हैं। आप और हम में कितना अधिकार और सामर्थ्य और बुद्धि रखी है, लेकिन हम लोग शायद इसके बारे में सोचते हैं। हम लोग सिर्फ सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ते हैं। हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना महिमामय बनाया है, हमारे अंदर कितनी गरिमा रखी है, कितना सामर्थ्य रखा है, कितनी शक्ति रखी है, और हम लोग अंधाधुंध जीवन जीते हैं, है ना। मिट्टी के बर्तन में रखी हुई उस निधि को गंवा देते हैं। हम बाइबल के कुछ उदाहरण लेंगे। आदम और हेवा के पतन के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में लिखा हुआ है। ये कहानी हम जानते हैं। आदम और हेवा के पतन की कहानी हमारे भी पतन की कहानी है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अवज्ञा की। नतीजा क्या था देखिए, जरा उस पर मनन करेंगे हम लोग। सबसे पहले वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। आदम और हेवा की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। ये नंगे हैं क्या अर्थ क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि आदम और हेवा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, तो इस पर भी उनको कोई लज्जा नहीं होती थी। तो ये नंगे हैं का अर्थ क्या है? वस्त्र से नहीं है। ईश्वर ने उनके ऊपर जो कृपा और अभिषेक का वस्त्र पहनाया था, वो वस्त्र फट गया। वे पाप के शिकार होने लगे। वे शैतान के शिकार और गुलाम बन गए। वे दुर्बल हो गए। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है वल्नरेबल, दुर्बल हो गए। और इसीलिए अलग अलग प्रकार की बुराइयां उनके अंदर आ गई। पहला अनुभव यह था कि वे नंगे हैं। दूसरा अनुभव क्या था कि वे डरने लगे। आदम और हेवा अदन बगान के अधिकारी थे, सारी सृष्टि के मुकुट थे। वचन में लिखा है कि वे डरने लगे। पाप ने उनके अंदर जो अधिकार था, उस अधिकार को छीन लिया। वे गुलाम की तरह डरने लगे, दास की तरह डरने लगे, जबकि उनको अधिकारी बनाया था, मालिक बनाया था। आगे हम पढ़ते हैं कि वे पेड़ों के पीछे छिपने लगे। किसी की भी दृष्टि के सामने, विशेष करके ईश्वर की दृष्टि के सामने आने से वे संकोच करने लगे।
उनके अंदर ईश्वर ने जो आजादी रखी थी वह आजादी छीन जाती है। कहां गया अभिषेक, कहां गई आशीष? उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रभु ने धरती को अभिशाप दिया और प्रभु ने आदम और हवा से कहा कि धरती भूमि तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उत्पन्न करेंगे, जंगली झाड़ उत्पन्न करेंगे। तुम परिश्रम करोगे लेकिन परिश्रम के अनुसार तुम्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुम बिना परिश्रम किए किसी भी पेड़ का फल खा पाते थे, लेकिन अभी तुम परिश्रम करोगे लेकिन तुम्हें इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। आदम और हेवा भी फलता क्या को चखने लगे। क्या फर्क आया? और वे अदन बगान से बाहर किए गए। और वास्तव में हमारे जीवन में भी यही घटित होता है। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं, अंधाधुंध जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर जो कृपाएं ईश्वर ने रखी, बरसाई, वे कृपाएं मिटने लगती हैं और हम भी दुर्बल होने लगते हैं, डरने लगते हैं, छिपने लगते हैं। हम भी अपने में शून्यता महसूस करने लगते हैं। हम भी अपने में कमजोरी महसूस करने लगते हैं। हमारी आजादी छीन जाती है, हम छिपना चाहते हैं। कहां जाता है हमारा ईश्वर के द्वारा दिया गया आशीर्वाद? मिट जाती है कृपा। आदम और हेवा ने पाप की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे कृपा विहीन हो गए, अभिषेक रहित हो गए। हमारी भी यही दशा है। हमें बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलता है, बड़े बड़े लोगों का उदाहरण मिलता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 13 से लेकर 16 तक हम सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन प्रभु को समर्पित व्यक्ति था, नाजीर था। सैमसन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी, पवित्र आत्मा की ऊर्जा आती थी। दुश्मनों से लड़ने के लिए उसको ऊर्जा मिल जाती थी पवित्र आत्मा से। सैमसन ने एक शेर के बच्चे को जो गरज कर आ रहा था, उसको एक मेमने की तरफ फाड़ डाला पवित्र आत्मा की शक्ति से। जब फिलिस्ती सेना उससे लड़ने आई तो सैमसन ने एक गदही की जबड़ी की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिरा। तलवार से नहीं, एक गदही के जबड़े की हड्डी से। इतनी शक्ति उसके अंदर थी, इसलिए फिलिस्ती सेना इस्राएलियों को हरा नहीं पाती थी। इसलिए फिलिस्ती सेना ने सोचा कि किसी तरह से सैमसन के उस शक्ति के रहस्य को जानना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने एक नारी को लगाया, दलीला को लगाया। दलीला सैमसन के चारों ओर चक्कर काटने लगी और एक दिन दलीला ने सैमसन को अपने वश में कर लिया। और हम जानते हैं कि दलीला के वश में आने के बाद सैमसन कमज़ोर हो जाता। उसने अपने शक्ति के रहस्य के बारे में बताया कि मेरे बाल में मेरी शक्ति है, मेरे समर्पण में मेरी शक्ति है। मेरा समर्पण जाए, मेरा बाल कट जाए, मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। वो सो जाता है, उसके बाल कट जाते हैं और वो शक्तिहीन हो जाता है। जब फिलिस्ती सेना आती है, उसने सोचा इस बार भी मैं उनको हराऊंगा, लेकिन वो शक्तिहीन हो जाता है। उसको पकड़ कर वे ले जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वो कृपा, वह अभिषेक मिट जाता है एक नारी के दुलार के चक्कर में। राजा साउल का उदाहरण लीजिए। जब राजा साउल को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक दिया गया, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, वाक्य 6 और 9 में, कि जब राजा साउल को अभिषेक दिया गया और वह नबियों के साथ ईश्वर की स्तुति करने लगा, उसको एक नया मन बन गया। वचन में लिखा हुआ कि नया व्यक्ति बन गया। उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ गया, पवित्र आत्मा की कृपा आ गई। लेकिन उसी ग्रंथ के पहले सामुएल अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने साउल से कहा कि तुम जाकर अमलकियों को हराओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, शक्ति देता हूं।
लेकिन उस देश से कुछ भी नहीं ले आना। साउल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया, उस देश से कुछ मोटे मोटे जानवरों को ले आया। ईश्वर ने सामुएल से कहा कि मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने साउल को इस्राएल का राजा बनाया, उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। सामुएल ने आकर साउल से पूछा, तुमने किया? तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? उसने कहा, मैंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और अमलकियों को हराया। सामुएल ने पूछा, और कुछ नहीं कहा था ईश्वर ने? क्या उसने नहीं कहा था कि तुम वहां से कुछ नहीं लाओगे? तुमने ये जानवर क्यों ले आया? साउल ने कहा कि ईश्वर को चढ़ाने के लिए। तो सामुएल ने साउल से क्या कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है? इसलिए कि तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, ईश्वर ने तेरा तिरस्कार किया है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उसको छोड़ के जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगती है, ईर्ष्या की आत्मा उसको सताने लगती है। अंधाधुंध ईश्वर की दी हुई उस कृपा को उसने गंवा दिया, उस पद को उसने गंवा दिया, उस गरिमा को उसने गंवा दिया। पौलुस कहते हैं, यह निधि मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। दाऊद का उदाहरण लीजिए, राजा दाऊद जिसके बारे में बाइबल कहती है कि 40 वर्षों तक उसने इस्राएल पर शासन किया। 40 वर्षों तक इस्राएल पर शासन करने वाले महाराज, यशस्वी राजा दाऊद गिरता है। उसके बारे में बताया गया कि पवित्र आत्मा उसके अंदर विद्यमान था, शक्ति का आत्मा उसके अंदर विद्यमान था, वह यशस्वी था, जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, लेकिन वह गिरा। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि उसने एक नारी को नहाते हुए देखा और नारी के उस बदन ने उसको गिरा दिया। दाऊद गिर जाता है, उसका अभिषेक मिट जाता है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने बेटे से बचने के लिए, अब्सलोम से बचने के लिए कुछ सेना की टुकड़ियां लेकर नंगे पांव अपने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए यरूशलेम राजधानी छोड़कर जंगल की ओर दौड़ता है जान बचाने के लिए। एक छोटी सी गलती, या छोटी सी या बड़ी गलती, अपराध ने उसको कहां से कहां गिराया। राजा दाऊद अपने स्तोत्र में कहता है, स्तोत्र 51 में कहता है कि मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर प्रभु, तेरे आत्मा को मुझसे मत छीन, मुझे मुक्ति का आत्मा प्रदान कर। राजा दाऊद को ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। दाऊद के पुत्र सुलेमान की बात लीजिए। सुलेमान जिसको ईश्वर ने प्रज्ञा का वरदान दिया था, सारे संसार में सबसे प्रज्ञावान राजा, उनके प्रज्ञावान बातों को सुनने के लिए, प्रज्ञावान कार्यों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उस राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। राजा सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था, जबकि प्रभु ने मना किया था। प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया था कि तुम ना तो उनसे विवाह करोगे और ना अपनी पुत्री उनके पुत्र को दोगे विजातियों से, क्योंकि वे अवश्य तुमसे अपने देवताओं की पूजा कराएंगी। फिर भी सुलेमान ने ऐसी स्त्रियों को प्यार किया। नतीजा क्या है? इसलिए वाक्य 9 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उससे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया। आगे लिखा हुआ है, प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने ये काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीन कर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। जो राजाधिकार, जो पद, जो सिंहासन सुलेमान को मिला था,
सुलेमान ने गंवा दिया, सुलेमान ने गंवा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी अवज्ञा के द्वारा, पाप के द्वारा हम भी यही करते हैं। हम भूल जाते हैं जो कृपा हमें मिली है वो मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। हम अंधाधुंध जीवन जीते हैं और ईश्वर के द्वारा दी गई कृपाएं गंवा देते हैं। कितने कितने लोगों के बारे में मैं जानता हूं जिनको प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, जिनको प्रभु ने चुना था, अभिषेक दिया था, जरा से प्यार के लिए, थोड़ी सी वासना की तृप्ति के लिए, शराब की मस्ती के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, अधिकार के लिए गंवा देते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो गंवा देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों से भी तेज है, जो तुम्हारी आत्मा को कविनाश करेगा। पाप, अवज्ञा, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हमें खोखला बना देता है। ईश्वर के द्वारा दी गई उस गरिमा को गंवा देता है, हमें बर्बाद करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 बार बार आप सुनते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है? जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें जो कृपा दी है, जो गरिमा दी है, हमें जो पद दिया है, जो अधिकार दिया है, जो अभिषेक दिया है, जो आशीष दी है, उसको बनाए रखना हमारा काम है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, इसलिए हमें संभाल संभाल कर चलना है, संभल संभल कर जीना है। हम अंधाधुंध नहीं जी सकते, मुंह में जो आए नहीं बोल सकते, मन में जो आए नहीं कर सकते। हमें सोच कर करना होता है, प्रभु से पूछ कर करना होता है। आप जानते हैं पौलुस कहां पे ये संदेश देते हैं? पौलुस दूसरे कुरिन्थी के अध्याय 4 में उसके वाक्य 8 से लेकर अपने दुख कष्टों का वर्णन करता है। अपने दुख कष्टों का वर्णन करता है, कहता है हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हम जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस प्रकार हम एक मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। पौलुस उस समय ये बताते, संदेश देते हैं अपने कष्टों के बारे में वर्णन देने से पहले। पौलुस कहते हैं कि ये निधि हम में मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। हमारा इतना अत्याचार होता है, हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है, तब भी हमने इस मिट्टी के बर्तन को टूटने नहीं दिया, कृपा को बहने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी एक तरफ आकर्षक बातें आ जाती हैं, मोहक बातें आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, तब धीरे धीरे हम इस निधि को गंवा देते हैं। या हमारे जीवन में जब अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, दुख पीड़ाएं आती हैं, तब हम इसको गंवाने लगते हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो,
चाहे विफलता हूँ, चाहे सफलता हूँ, चाहे अधिकार छीना जाए या अधिकार पाया जाए, चाहे गरीब हूँ या अमीर हूँ, हर क्षण हमें याद रखना है कि प्रभु की दी गई वो कृपा, वो अभिषेक मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। आप जहां चाहे वहां नहीं जा सकते हैं, आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन और अपनी सुविधा के अनुसार सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको प्रभु से पूछना होगा, प्रभु से सलाह लेनी होगी। जरा मुड़कर अपनी जिंदगी की ओर देखिए, कितने ऐसे क्षण हुए हैं जब आपने गलती पर गलती की है। यह इसलिए हुई क्योंकि आपने प्रभु से सलाह नहीं ली है। आपने इस बात को भुला दिया कि मेरे अंदर यह कृपा मिट्टी के बर्तन में रखी गई है, इसलिए अंधाधुंध मन चाहे दिल चाहे कार्य करते गए। सांसारिक मोह में पड़कर, सांसारिक सुविधा के लिए, लाभ के लिए। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दे, हमें ऐसी प्रज्ञा दे कि हम सदा याद रखें कि प्रभु की कृपा हमारे अंदर मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस समय तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तेरे ऊपर अत्याचार किया गया, घोर अत्याचार किया गया, तेरा विरोध किया गया, तेरा तिरस्कार किया गया, तुझे क्रूस की सजा दी गई, तब भी तूने उस अभिषेक को, उस कृपा को नहीं गंवाया। तूने अंत में अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तूने अपनी आत्मा को बर्बाद होने नहीं दिया। तूने अपने आप को शैतान और पाप का शिकार होने नहीं दिया। अंतिम पल तक तो ईमानदार बना रहा। और तू कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, अंत तक ईमानदार बने रहो। हमें अंत तक ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए। तेरी कृपा को बनाए रखने की कृपा दीजिए यीशु। हर समय इस कृपा और अभिषेक को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। अपने जीवन के अंत तक इस कृपा और अभिषेक को बनाए रखने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों को आशीर्वाद देना। उनके जीवन में तेरे दिए हुए वरदानों और कृपाओं को पहचानने की कृपा देना और उन कृपाओं को बनाए रखने के लिए कृपा देना। जीवन के मोहक बातों में ना डूबने के लिए, सांसारिक बातों में उन कृपाओं को ना गंवाने के लिए और दुख और पीड़ाओं के सामने उन कृपाओं को ना गंवाने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना, स्पर्श करना, उन्हें स्पर्श करना, हर प्रकार के बंधनों से आजाद करना, विशेष करके उन बातों से आजाद करना जो तेरे द्वारा दी गई इस कृपा को तोड़ने में लगी हुई हैं। उन्हें स्वतंत्र रखने के लिए कृपा देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति।
आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाकर गाइए। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। एक और बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आइए। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचाई में आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया।
परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की उपस्थिति समय अनुभव कीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस पवित्र सिंहासन पर विराजमान प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु की आराधना में अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। वह प्रभु आपके जीवन में इस समय प्रवेश करना चाहते हैं। वह प्रभु जिसने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, वह प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करके आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। यीशु के लिए समय अपने जीवन के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, प्रभु पर अपने भरोसे को दृढ़ कीजिए। ये जानिए कि आपका प्रभु आपको प्यार करने वाला प्रभु है। आपका प्रभु करुणामय प्रभु है, आपके पापों का नजरअंदाज करने वाला, आपके पापों के बावजूद आपको स्वीकार करने वाला। उस प्रभु की उपस्थिति समय स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। यीशु आपके करीब हैं। मृत्यु को हराने वाले, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु आपके करीब हैं। यीशु का आत्मा कार्य कर रहा है। अपने जीवन की सारी परिस्थितियों के समय प्रभु यीशु के सामने लाइए। एक नन्हे बालक की तरह, बालिका की तरह जो अपनी मां के पास आकर बिलखता है, बिलखती है, यीशु के सामने अपने परिवार और अपने जीवन की समस्याओं को लाइए। आंखें बंद करके हृदय खोल कर इस समय प्रभु से बात कीजिए। प्रभु से बोलिए कि आपके जीवन में क्या क्या बातें हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। आपके जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में आप चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने लाइए। बार बार आपको बताया जाता है कि वो आपको प्यार करते हैं। He is a God who loves you। वो ऐसा प्रभु है जो हम पर दया करता है। वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह पिता अपने पुत्र पर दया दिखाता है, उसी तरह प्रभु अपने लोगों पर दया दिखाता है। वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। प्रभु के प्रेम के लिए, दिलासे के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए अपने हृदय को खोलिए। यीशु का सानिध्य महसूस करना मेरे भाई, मेरी बहन। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हुए हजारों भाई बहनों के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए ललायत रहो। उसके दर्शनों के लिए ललायत रहो।
रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके चमत्कार, उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। और उसके निर्णय याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। व्याप्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के मरने के बाद यीशु के मरने के बाद तीसरे दिन तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में वे से पुनर्जीवित हुए। वह पुनर्जीवित हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा 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 दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना
यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में हमें समझाते हैं कि उनकी कृपा, उनकी आशीष, उनका अभिषेक जो हमें मिला है, हम मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए हैं। हम स्वयं मिट्टी के बर्तन हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। प्रभु यीशु ने मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में कहा है कि शरीर दुर्बल है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में कहा है कि मांस व्यर्थ है, ये शरीर दुर्बल है, ये मांस व्यर्थ है। लेकिन प्रभु ने हमें बहुत सारी कृपाएं दी हैं, आशीषें दी हैं, और ये इस मिट्टी के बर्तन में है। हमेशा हमें याद रखने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हुए हैं। और आज इस समय प्रभु हम में से हर एक को याद दिलाना चाहते हैं कि जो कृपा तुम्हें मिली है, जो आशीष तुम्हें मिली है, उसके बनाए रखो, उसे बनाए रखो, अपने जीवन में उसको बनाए रखो, उसको बढ़ाओ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आ जाती हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे प्रभु की कृपाओं को भूलने लगते हैं। हमारे जीवन में और मोहक बातें आ जाती हैं, हमारे पास धन आ जाता है, हम सौंदर्यवान हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हमें अधिकार मिलता है, पद मिलता है, तो हम धीरे धीरे उस कृपा को खोने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। प्रभु की कृपा सतत हमें मिलती रहती है। जब भी आप प्रभु के पास गए हैं, उन सारे क्षणों में जब जब आपने अपने हृदय को प्रभु के सामने खोला है, प्रभु की कृपा आपको मिली है। प्रार्थना में जब आप प्रभु के सामने गए हैं, प्रभु की कृपा आपको मिली है। जब आपने पश्चाताप किया है या पाप स्वीकार किया है, प्रभु की कृपा आपको मिली है। जब आपने दूसरों को क्षमा किया है, मेल मिलाप किया, उस समय प्रभु की कृपा आपको मिली है। आपके जीवन में कई प्रकार की कृपाएं आई हैं। जब आपने किसी के लिए परोपकार किया है, प्रभु की कृपा आपको मिली है। जब आपने पापों में परिस्थितियों का तिरस्कार किया है, प्रलोभनों का तिरस्कार किया, प्रभु की कृपा आपको मिली है। और विशेष करके साधनाओं में भाग लिए, प्रभु ने आपको विशेष अभिषेक दिया है। इस अभिषेक और कृपा को हमेशा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं कि खाली हाथ मैं आया हूं। तो प्रभु पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुमको कितनी बार दिया, कितनी कृपाएं दी, कितने कृपादान दिए हैं, लेकिन वे सब कहां गए? हम गंवा देते हैं। हम अपने जो इंद्रियां हैं, विचार हैं, भावुकताएं हैं, रिश्ते हैं, आसक्तियां हैं, लगाव है, इसके द्वारा धीरे धीरे इन कृपाओं को गंवा देते हैं। विशेष करके हमारे इंद्रियों के इस्तेमाल के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारी जुबान के द्वारा, बोली के द्वारा, हमारे स्पर्श के द्वारा, सुनने के द्वारा हम बहुत सारी कृपाएं गंवा देते हैं। और आज प्रभु यीशु में से हर एक को बताना चाहते हैं, जो कृपाएं तुम्हें मिली है उसको बटोर कर रखो, उसको इकट्ठा करो। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रभु यीशु ने
5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाए, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं। उसके अंत में प्रभु ने कहा, जो टुकड़े बचे हुए उसको बटोर लो, जो टुकड़े बचे हुए उसको बटोर लो, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो कृपाएं हमें मिली हैं उन सारी कृपाओं को बटोरना और बनाए रखना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। हम अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकते हैं, हम जहां चाहे वहां नहीं जा सकते हैं, हम जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमेशा अपने पिता से उनकी इच्छा खोजा कि पिता मुझे क्या करना है। अपने सुसमाचार के कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात पिता की इच्छा को जानने के लिए उपवास और प्रार्थना में बिताया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज की इस आराधना में कि जो कृपाएं हमें मिल रही हैं वो कृपाएं बनी रहें, जो कृपाएं हमारे परिवार को मिल रही हैं वो कृपाएं बनी रहें, जो कृपाएं हमारी संस्था को मिली है वो कृपाएं बनी रहें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि जब जब मैं तेरे पास आता हूं तू मुझे कृपाएं देते रहता है, लेकिन उन सारी कृपाओं को बनाए रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरे जीवन में ये अनुभव दीजिए कि मैं उन कृपाओं को बनाए रखूं। प्रभु यीशु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं तेरी आशीषें भूल जाता हूं, अभिषेक भूल जाता हूं। मुझे याद दिलाना, मुझे याद दिलाना कि ये कृपा, ये आशीष, अभिषेक मिट्टी के बर्तन में है। मुझ पर दया करना यीशु, दया करना। प्रार्थना कीजिए इस समय। हमने कितनी कृपाएं गंवाई हैं, कितनी आशीषें गंवाई हैं, कितने मौके गंवाए हैं। प्रभु से माफी मांगते हुए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए। मैं तेरी दया को, तेरी कृपा को बनाए रखूं। कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना यीशु, इस समय आशीर्वाद देना, आत्म संयम की आशीर्वाद देना, आत्म संयम का आशीर्वाद देना। अपने आप को तेरी इच्छा के मुताबिक चलाने के लिए आशीर्वाद देना, तेरी इच्छाओं को जानने के लिए, पता लगाने के लिए आशीर्वाद देना। संत पौलुस एफेसियों अध्याय 5 वाक्य 10 में कहते हैं कि आप पता लगाते रहें कि ईश्वर को, प्रभु को क्या प्रिय है। इसकी कृपा देना, इसकी आशीष देना। प्रार्थना करते जाइए, 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 प्रार्थना करते जाइए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 ये कृपा का समय, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। अपने जीवन को प्रभु के सामने लाइए, अपने परिवार को प्रभु के सामने लाइए, साक्षात जीवित प्रभु के सामने, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने लाइए। आज की इस आराधना में प्रभु आपको कई प्रकार की आशीषें देना चाहते हैं। कई लोगों को कई प्रकार के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, बुरी आदतों के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु के सानिध्य को इस समय अनुभव कीजिए, प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आंखें खोलना है तो आंखें खोलिए, प्रभु को देखिए, प्रभु की उपस्थिति को देखिए, यीशु को देखिए। यीशु से अपने जीवन की बातों के बारे में बताइए। मुंह खोल कर इस समय प्रभु से वार्तालाप कीजिए कि आप टूटे हुए हैं, आपके परिवार में अशांति है। यीशु से बोलिए कि आप विफल हैं, जीवन में सफल नहीं होते हैं। यीशु से बोलिए कि आपके अंदर बुरी आदतें हैं, अश्लीलता संबंधी बुरी आदतें, नशे की आदतें,
प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपका तिरस्कार नहीं कर सकते। प्रभु ने घोषित किया कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको बुलाया है। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको बुलाया है मेरे भाई मेरी बहन। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, प्रभु को समर्पित करते जाइए। ये आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। आपके जीवन के हर प्रकार के बंधन को यीशु को समर्पित करते जाइए। The Lord is going to touch you right now. यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। यीशु आपके बंधनों को खोलने जा रहे हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे भेजा है, उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं दरिद्रों को संदेश सुनाऊं, सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं। यीशु वो कार्य इस समय कर रहे हैं। पक्का विश्वास कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। अपनी बुरी आदतों को, अपने बंधनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आजादी, आजादी मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आप रोगी हैं? दवा खा खा के थक गए हैं, डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया है, दवा के लिए पैसा नहीं है, कोई ख्याल करने वाला नहीं है, आप निराश हैं, उदास हैं, या आपके परिवार में कोई रोगी है, इस समय यीशु के सामने लाइए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। यीशु के पास अपने रोगों को लाइए। इस समय आपके हर प्रकार के रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है। यीशु के नाम पर आपको हर प्रकार के रोग से छुटकारा मिले। यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से, यीशु की देह की शक्ति से, यीशु के पवित्र रक्त और पवित्र क्रूस की योग्यता से हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, प्रेशर के रोग से चंगाई मिले, ब्लड शुगर के रोग से चंगाई मिले, आंख संबंधी रोगों से चंगाई मिले, अंदरूनी रोगों से चंगाई मिले, मिर्गे के रोग से चंगाई मिले, हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले। यीशु के नाम पर इस समय हर रोगी को जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है या ले रही है, इसी वक्त यीशु के नाम की शक्ति से, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति से, यीशु की पवित्र देह की शक्ति से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। इस समय प्रभु की आवाज, प्रभु की अपनी आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया
इस समय पेट के दर्द से पीड़ित कई भाई बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। दवा खा खा के थक गए, गैस का रोग, अन्य प्रकार के रोग, अपाचन का रोग, पेट के रोग से चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई लोग जो घर से दूर चले गए हैं, भटक गए हैं, घर से भटक गए हैं, ऐसे कई लोगों को प्रभु घर ले आके आ रहे हैं। वे घर को याद करेंगे, घर के लोगों के प्यार के याद करेंगे और वे घर वापस आ जाएंगे। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कैंसर से पीड़ित तीन बहनों को दिखाई दे रहा है। 3 बहनें दिखाई दे रही हैं। 2-3 बहनों को, कैंसर से पीड़ित 2-3 बहनों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, सीने में कैंसर है, एक पेट में कैंसर है, एक घुटने के आसपास में कैंसर जैसा है। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। काम के तलाश में एक भाई भटक रहा है। काम के तलाश में एक भाई भटक रहा है। ऐसे भाई को प्रभु ने उसकी निराशा से बाहर लाया है और उसके लिए काम का प्रबंध किया है। उस भाई से अनुरोध है कि आप साक्ष्य सुनाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बार बार गिरने की आदत, चाहे शरीर में कमजोरी हो या मिर्गी हो, किसी तरह से बार बार गिरने की आदत है। ऐसी आदत से कई लोगों को प्रभु यीशु आज इस समय चंगाई दे रहे हैं। साक्ष्य सुनाना, प्रभु को धन्यवाद देना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उन कार्यक्रमों से जुड़ें और प्रभु की आशीष पाएंगे। आपसे पहली बार कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों के साथ जोड़िए, शेयर कीजिए, इससे आपको बहुत कृपा मिलेगी। जब आप ईश्वर के राज के लिए काम करेंगे, ईश्वर आपके लिए कार्य करेंगे, ईश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आश्रम के कार्यक्रम में सबसे पहले रोज की रोटी सुबह 5 बजे, मैं धन्यवाद देता हूँ, हज़ारों लोग उसको देखते हैं। और दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। इसके बावजूद हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को ये सत्संग। इसके अलावा हर रविवार को मिसा बलिदान सुबह 5 बजे। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष लेंगे। आशीष के समय जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और तेल को इस जल और तेल को शुद्ध और पवित्र कीजिए। शुद्ध और पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा इसे शक्तिशाली बनाइए। इसे शक्तिशाली जो भी बनाइए। इसको ग्रहण करें, जो भी इसको ग्रहण जो भी करे, इसको धारण करें, जो भी इसको धारण उन्हें करे, चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति।
मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा